हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल गुड ग्रामर। से फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉमन एरर्स। दीज कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन सुपर प्लस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। जब हम किसी भी सेंटेंस में अननेसेसरी वर्ड को ऐड करते हैं तो उसका जो सेंस है वो सुपर प्लस हो जाता है। इस वीडियो में उन्हीं कॉमन एरर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो वर्ड है उनको याद रखना है, जैसे रिपीट है, रिवॉर्न, रीराइट, रीअरेंज, रीबिल्ड, रीस्टेट। इन वर्ड के साथ कभी भी अगेन वर्ड ऐड नहीं करना। अगर आप इन वर्ड को ऐड करते तो हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड ऑलरेडी अगेन का अर्थ दे रहे हैं। इसीलिए कभी भी आपको रिपीट अगेन, रिवॉर्न अगेन, रीराइट अगेन, रीअरेंज अगेन, रिबिल्ड अगेन, रीस्टेट अगेन कभी भी नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना है, इनके साथ कभी भी आपको अगेन वर्ड ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये वर्ड ऑलरेडी अगेन का अर्थ दे रहे हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिपीट हमारा आया हुआ है और साथ में अगेन वर्ड भी आया है। तो हमारा यहाँ पे अगेन वर्ड नहीं आना चाहिए, तो हमारी मिस्टेक यहाँ पर है अगेन, इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा रिपीट ऑलरेडी दे रखा है, तो हमारी एरर हो गई यहाँ पे अगेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जैसे रिटर्न है, रिट्रीट है, रिकॉल है, रिवर्स, रिकॉल, रिसीड। इनके साथ कभी भी आपको बैक वर्ड ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी ही बैक का अर्थ दे रहे हैं। इसलिए कभी भी रिटर्न बैक, रिट्रीट बैक, रिकॉल बैक, रिवर्स बैक, रिकॉल बैक, रिसीड बैक कि वो को कभी भी एक साथ में ऐड नहीं करना है। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो हमारे यहाँ पे ये मिस्टेक होगी। इसलिए कभी भी आपको रिटर्न बैक, रिट्रीट बैक इनके साथ कभी भी इन शब्दों के साथ बैक ऐड नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बैक का सेंस दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वंस लॉस्ट नाउ रिटर्न बैक। यहाँ पे देखो रिटर्न ऑलरेडी बैक का अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे बैक से सुपरफ्लूस हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे हमको बैक वर्ड ऐड नहीं करना है, तो हमारे यहाँ पे मिस्टेक सी वाले में है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अनटिल, अनलेस, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कॉर्सली, सेल्डम, फॉरबिड, डिनाई, प्रोहिबिट, रेफ्यूज़। इनके साथ कभी भी हमको नॉट नहीं लगाना है। अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे इन वर्ड के साथ तो हमारा सेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कभी भी इन वर्ड के साथ हमको नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि ये वर्ड ऑलरेडी निगेटिव हैं, निगेटिव का ही सेंस दे रहे हैं। कभी भी अनटिल, अनलेस, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, फॉरबिड, डिनाई, प्रोहिबिट, रेफ्यूज इनके साथ कभी भी नॉट नहीं ऐड करना है। अगर हम नॉट ऐड करते तो हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अनलेस यू डू नॉट पास दिस एग्जामिनेशन यू कैन नॉट गेट दिस जॉब। तो यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक है इसमें अनलेस भी आया और डू नॉट, इसलिए यहाँ पे अनलेस है तो यहाँ पे डू नॉट आने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमारा जो एरर है यहाँ पे सी सेक्शन, ए सेक्शन में है। हमको यहाँ पे डू नॉट, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी निगेटिव का अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कजिन के साथ कभी भी हमें सिस्टर, ब्रदर नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई बहन या ममेरा भाई बहन। इसलिए कभी भी कजिन के साथ हमें सिस्टर, ब्रदर, क्योंकि सिस्टर ब्रदर लगाना सुपरफ्लूस हो जाता है। इसी प्रकार से रिक्वेस्ट के साथ प्लीज़, काइंडली नहीं कभी लगाना चाहिए। उसी प्रकार से कवर्ड के साथ कभी मैन नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि कवर्ड ऑलरेडी मतलब ना उनका मीनिंग दे रहा है, इसलिए कभी भी मतलब इसके साथ मैन नहीं, क्योंकि कवर्ड का मतलब ही होता है कायर व्यक्ति। इसी प्रकार से ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती, इसे ये यहाँ पे हमको बिग ऐड नहीं करना, क्योंकि ब्लंडर ऑलरेडी ही भयंकर गलती या बड़ी भूल मतलब अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार से ब्रिज के साथ कभी स्ट्रॉन्ग या लाइट ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रिज का मतलब ही होती है मतलब ये मतलब सॉफ्ट, जेंटल या
कम अक्रॉस के साथ कभी सडनली का प्रयोग नहीं, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक। सडनली लगने से हमारा जो सेंटेंस है वो सुपरफ्लुअस बन जाता है। इसी प्रकार से द रीजन वाई के साथ कभी बिकॉज ऐड नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पूजा माय कजिन सिस्टर विल कंटेस्ट द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन नो एरर। तो यहाँ पे हमारी जो एरर है ए वाले में है, क्योंकि यहाँ पे कजिन दे रखा है, इसलिए यहाँ पे सिस्टर है जो ओवरफ्लूस हो जाता है सेंटेंस इसकी वजह से, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है भाई या बहन, इसीलिए यहाँ पे हमको सिस्टर ऐड नहीं करना है। तो हमारी जो एरर है वो ए सेक्शन में है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे यहाँ पे है यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर द 30 ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे हमारा रिक्वेस्टेड भी है और काइंडली भी है ए सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे काइंडली लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये काइंडली वर्ड नहीं आएगा, इसकी वजह से सुपरफ्लूस हो जाता है सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ अ कवर्ड मैन। तो यहाँ पे कवर्ड का मतलब ही होता है कायर व्यक्ति, इसीलिए यहाँ पे मैन लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैन यहाँ पे अननेसेसरी वर्ड हो जाता है। इसी प्रकार देखते हैं, द मुगल एम्पायर मेड ए बिग ब्लंडर वाइल लेटिंग द ब्रिटिश सेट अप द ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे हम देखते हैं बिग ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब ही होती बड़ी गलती, इसलिए यहाँ पे हमको बिग नहीं लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ए कूल लाइट ब्रिज वाज ब्लोइंग एंड इट सून पुट द चाइल्ड टू स्लीप नो एरर। यहाँ पे है लाइट ब्रिज, क्योंकि ब्रिज का मतलब ही होता है लाइट जेंटल। यहाँ पे लाइट नहीं लगाना है, ये अननेसेसरी वर्ड है। या कभी कभी स्ट्रॉन्ग ब्रिज आ जाता है, वो भी नहीं हमको लगाना चाहिए। इसी प्रकार ये सेंटेंस देखते हैं, व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई सडनली कैम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं वी सेक्शन में, यहाँ पे कैम अक्रॉस भी है, सडनली भी, दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो सडनली है ये अननेसेसरी वर्ड है। कभी भी कैम अक्रॉस के साथ हमको सडनली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।